अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। और देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 217 पार्ट 2 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, वली सच्चा इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। असुर कुमारों को चक्री का प्रणाम। कुमार, असुर राज ने आप तीनों को अतिशीघ्र उनके समक्ष प्रस्तुत होने का आदेश दिया है। नहीं, हम उनसे मिलने नहीं जाएंगे। अब हम तीनों महादेव के अनुयायी हैं। जो महादेव का शत्रु, वो हमारा शत्रु। जाइए, जाकर असुर राज को हमारा निर्णय सुना दीजिए और उनसे यह भी कह दीजिएगा कि स्वयं महादेव ने हमें अपने संरक्षण में रहने का वरदान दिया है, इसलिए अब हम कभी भी अधर्म के मार्ग पे नहीं चलेंगे। सदैव धर्म के मार्ग पे चलेंगे। चाहिए। पुत्री, ये सब तुम्हारे लिए है। एक विशेष स्वर्णकार ने ये गहने तुम्हारे लिए गढ़े हैं। ये वस्त्र भी हमने विशेष रूप से तुम्हारे लिए बनवाए हैं। और ये लड्डू हमने विशेष रूप से गणों के लिए बनवाए हैं। आपके इस भेंट हेतु हम सभी आपके अत्यंत आभारी हैं। आपस में बांट लें। माता, मेरे लिए कोई भेंट नहीं लाई हैं आप? क्षमा करें महादेव, हम आपको क्या भोग अर्पित कर सकते हैं जब आपकी पत्नी स्वयं अन्नपूर्णा है। नहीं माता, कुछ तो अवश्य लाई हैं आप। महादेव, आपको कौन से व्यंजन प्रिय हैं, ये तो हम नहीं जानते, किंतु जया विजया ने हमें बताया कि पार्वती आपको खीर बनाकर खिलाती है। इसलिए हम आपके लिए खीर बनाकर ले आए हैं। पार्वती द्वारा बनाई गई खीर के सामने ये तो कुछ भी नहीं है। पार्वती की खीर में प्रेम है माता।
किंतु आपकी खीर में ममत्व है। कदाचित आप ये नहीं जानती कि आज से पूर्व मुझे कभी भी मां द्वारा बनाए किसी भी व्यंजन का भोग करने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। ये खीर तो मेरे लिए अमृत का सेवन करने समान है। इसके अवसर से मैं कैसे वंचित रहूं? इस खीर के सेवन से प्राप्त हुई तृप्ति युगों की तपस्या के परमानंद से भी उत्कृष्ट है। अहो भाग्य हमारे। पार्वती, क्या तुम अपनी मां को अपने कैलाश का भ्रमण नहीं करवाओगे? तब तक हम महादेव के सानिध्य का आनंद लेते हैं। जी पिताजी। चलिए मां। महादेव, हमने अपने सारे उत्कृष्ट संस्कारों से पार्वती का पालन पोषण किया है। यदि असावधानीवश उससे कोई त्रुटि हो जाए तो हमें अवगत करवाइएगा। हम उसे अवश्य समझाएंगे। यदि पत्नी सर्वगुण संपन्न हो हिम नरेश, तो त्रुटि होने की संभावना उत्पन्न ही नहीं होती। पार्वती से ही सारे गुण उत्पन्न हुए हैं नरेश। संपूर्णता की प्रतिमूर्ति है वो जैसे वैरागी को एक गृहस्थ में परिवर्तित कर दिया आपकी पुत्री ने। पुत्री, तुम अपने वैवाहिक जीवन में खुश तो हो ना? बस इतना समझ लीजिए मां कि हम अपनी प्रसन्नता व्यक्त भी नहीं कर सकते। तुम्हारा कक्ष कहाँ है? यही तो है मां। कहाँ? कौन सा? ये अनंत कैलाश, ये विशालकाय आंगन, यही तो हमारा निवास है। हमें यहाँ बहुत आनंद आता है। तुम ऐसे खुले गगन के तले कैसे रह सकती हो? पुत्री, हमारा तात्पर्य तुम्हारे व्यक्तिगत कक्ष से था। जैसा तुम्हारा अपने पिता के भवन में हुआ करता था,
तुम और महादेव विश्राम कहाँ करते हो? यदि महादेव के साथ एकांत में समय बिताना हो तो उसका कोई स्थान तो होगा। है ना माँ, वो हिमखंड। हम अपना समय वहीं व्यतीत करते हैं। तुम्हारी रसोई कहाँ है पुत्री? रसोई? आइए आइए माँ, देखिए ये है हमारी रसोई। हम आपको बता भी नहीं सकते, यहाँ खाना बनाने का आनंद ही कुछ और है। पुत्री, हम समझते हैं कि तुम महादेव से अथाह प्रेम करती हो, किंतु तुम्हें ऐसे देख हमारा हृदय अत्यंत व्यथित हो रहा है। हम तुमसे इस संदर्भ में कुछ कह भी नहीं सकते, किंतु हमारी इच्छा है कि तुम कुछ समय के लिए वापस राजभवन में चलो, ताकि हम तुम्हारी देखभाल कर सकें। तुम्हें भी प्रसन्नता होगी। जी, यहाँ पे पार्वती जी के माता पिता जी आए हैं और वो हर किसी के लिए तोहफे लेकर आए हैं। पार्वती जी के लिए वो तोहफे लेकर आई थी, बड़े ख़ास किस्म के, जिसमें जेवरात थे। उसके बाद ख़ास किस्म के कपड़े भी उनके लिए वो सिलाई करवा के लेकर आई हैं। और फिर उसके बाद जो तोहफा दिया है, जो शिवगण थे वहाँ पर, उन सब को ये कहा गया कि आप सब के लिए लड्डू बनवा के लेके आई हूँ। जब सबको तोहफे तोहफ़ मिल रहे थे तो फिर शिव जी की तरफ उन्होंने देखा। शिव जी भी इंतजार में थे कि उनको वो क्या देती हैं। वो नहीं बोली, खामोश थी। उनके हाथ में एक जो पात्र था उसको शिव जी बार बार देख रहे थे। और फिर शिव जी ने पूछ ही लिया कि माता, मेरे लिए आप कोई तोहफा नहीं लेकर आई। तो उन्होंने शिव जी से कहा कि आपको हम क्या तोहफा दे सकते हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर कोई खाने पीने की भी चीज आपको दें तो आपकी पत्नी जो है वो तो अन्नपूर्णा है, तो आपको हम क्या दे सकते हैं। खाने पीने के लिए भी कुछ खास हमारे पास आपके लेवल का नहीं है जिस तरह से आप खाते पीते हैं। हालांकि शिव जी तो बड़ी सादा जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मुझे तो नहीं पता था। जिया और वजिया जो हैं उन्होंने बताया कि पार्वती जी जो हैं वो आपको खीर खिलाती थी और आप बड़े शौक से खाते थे, तो मैं तो ये खीर ही बना के लेके आई हूँ आपके लिए। फिर शिव जी ने जब वो खीर चेक की तो माता ने कहा कि ये पार्वती जैसे बनाती हैं वैसी तो इस खीर का जायका नहीं होगा, लेकिन ये है कि आप, मैंने कोशिश की है कि अच्छी किस्म की आपके लिए खीर बना कर लेकर आऊँ। यहाँ पे वो माता से कह रहे थे कि माँ के हाथ की हर चीज़ जो होती है ना वो मीठी होती है, और मुझे ये अवसर अब मिला है तो इस अवसर को मैं हाथ से कैसे जाने देता। और ये इतनी स्वादिष्ट है कि आज दिन तक मैंने ऐसा जायका चखा ही नहीं है। मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुए हैं। और फिर दूसरी साइड पर माँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है अपनी पुत्री को लेकर, क्योंकि एक माँ जो होती है ना वो अपनी पुत्री की सहूलियात का बड़ा ख्याल करती हैं। विवाह के बाद वो चाहती हैं कि उनकी पुत्री का जो रहन सहन है वो देखें कि वो कैसा है, वो मुतमिन है भी है या नहीं। लेकिन यहाँ पे जिस तरह का एक माहौल उन्होंने देखा है, माता काफ़ी परेशान है, लेकिन पार्वती माता अगर देखे तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। वो इस माहौल में एडजस्ट कर चुकी हैं, लेकिन माँ को लग रहा है कि वो दुखी हैं, लेकिन शिव जी से प्रेम करती हैं इसलिए वो इन चीज़ों को लाइक कर रही हैं। वैसे वो दिल से इन चीज़ों का कह लें कि वो पसंद जो होता है ना वो नहीं कर रहे। जी, और शुरू में जो है वो अपना विदन माली और बाकी जो पुत्र थे उनके पास चक्री आए हैं असुरराज के, और असुरराज का पैगाम लेके आए हैं कि वो याद करें। तो उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने जो है कहा कि हम धर्म के रास्ते पे ही चलेंगे और हमें जो अपना मिला है वरदान, और इसलिए जो है हम जो है सिर्फ धर्म के रास्ते पे चलेंगे, धर्म का साथ हम बिल्कुल भी नहीं देंगे। चक्री जो है उस पहले तो खुश हुआ लेकिन साथ ही परेशान भी हो गया जब उन्होंने कहा कि धर्म का साथ हम नहीं देंगे, और वापस चला गया चक्री। और अब असुर राज आता है खुद जो है वो इनको लेने या इनकी सहायता लेने, या ये करते हैं दोबारा या क्या होता है ये तो बाद में पता चलेगा।
लेकिन फिर जो है वो दूसरी तरफ से सबको जो है वो चीज़ें दी जा रही हैं, उन्होंने भी जो है लड्डू खा लिए। और शिव जी जो हैं उन्होंने वो पात्र देख लिया था और वो कह रहे थे कि मेरे लिए क्या लेके आई हैं, और वो डर इसलिए रही थी क्योंकि उनको ये था कि पार्वती जी जो हैं वो अन्नपूर्णा है और वो जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी खीर बनाती हैं, और मैं जो है इतनी अच्छी खीर नहीं बनाती, और मैं ये महादेव जी को दूंगी तो उनको पता नहीं पसंद आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन महादेव जी ने जो है वो ज़बरदस्ती जो है मांग ही लिया और कहा है कि पार्वती जी जो हैं उनका प्यार होता है, लेकिन आपने जो खीर बनाई है वो उसमें आप ममता है। तो मतलब कि मैंने कभी जो है ममता के जो है वो ये प्यार जो है अभी तक मुझे नसीब नहीं हुआ, तो इसलिए जो है वो भी मुझे पहली दफ़ा ये सारा कुछ हो रहा है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो फिर उन्होंने जो है खीर खाई है और फिर जो है तारीफ़ भी की है खीर की। फिर उसके बाद जो है वो गुफ्तगू जारी रही अपना उनकी हिम नरेश जी के साथ, और उधर जो है वो माता फ़िक्र में पड़ चुकी हैं कि पुत्री जो हैं वो खुले कक्ष में रहती हैं, कक्ष है ही नहीं है, खुले आसमान के तले जो है वो ज़िंदगी बसर कर रही हैं, और जो है वो रसोई भी नहीं है, खुली रसोई है सारी। तो फिर उनको ये ख़्याल आया कि ये अपना ख़्याल नहीं रख रही और ये जो है वो इनको वापस लेके जाएँगे और वहाँ पे जो है पार्वती जी का कुछ दिन जो है वो ख़्याल रखा जाए। तो देखते हैं जी शिव जी जो हैं उनको जाने देते हैं या नहीं। बहरहाल ये यही सिलसिला चल रहा है, लेकिन उनकी माता जो हैं वो परेशान भी हैं, लेकिन उनको पता तो होना चाहिए था कि वो शिव शक्ति हैं और मतलब आधा हिस्सा है शिव जी का और शिव जी उनका आधा हिस्सा है। तो उनको तो इन चीज़ों की अब स्मरण होना चाहिए मेरे ख्याल में उनकी माता को। लेकिन अब वो इस चीज़ को लेकर बड़े ही कंसर्न है उनको कि मतलब कमरा नहीं है, अलग जो क्वालिटी टाइम वो स्पेंड करते हैं वो कहाँ पे, वो कैलाश का उन्होंने वो मेरे ख्याल में वो जो जगह है क्या नाम है उसका, जहाँ पे हंसों का जोड़ा भी होता है, उनका उन्होंने ज़िक्र किया, मानसरोवर जो है, तो वो उनका ज़िक्र किया। तो वो उन चीज़ों को लेकर भी परेशान है। रसोई का दिखाया तो वहाँ पे भी उन्हें परेशानी लगी। बहरहाल हेमंत नरेश जो है अपने पिता का एक कर्तव्य जो है वो भी निभा रहे हैं और वो भी उनसे वार्तालाप कर रहे थे शिव जी से। और बैतुल माली जो है उनके बेटे, उन्होंने जो चक्री को भेजा था उसमें उन्हें खुशी भी हो रही थी चक्री को, जब उन्होंने कहा कि शिव जी हमारी सहायता करेंगे, वो खुश हुए। और जैसे उन्होंने कहा कि हम अधर्म नहीं करेंगे, उनका मुंह बन गया। बहरहाल उन्होंने मैसेज भिजवा दिया। लेट्स सी क्या सिचुएशन होती है, ये नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।